जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया और देवता और असुर दोनों मिलकर जब मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहले जो प्रकट हुई वो गौ माता प्रकट हुई। सबसे पहले गौ माता का प्रागट्य हुआ, गौ माता प्रकट हुई। क्यों, किस लिए? जब देवता और असुर दोनों मिलकर मंथन कर रहे हैं और उस मंथन में सबसे पहली प्रागट्यता गौ माता की। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि केवल एक गौ माता ही ऐसी है जो संपूर्ण विश्व के पाप के भार को अपने मस्तक पर ले लेती है। पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का जो पाप भार है गौ माता अपने मस्तक पर धारण कर लेती है। अब पांच गौ माता मंथन में प्रकट हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र मंथन में 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। पहले नंबर पर नंदा, दूसरे नंबर पर सुभद्रा, तीसरे नंबर पर सुरभि, चौथे नंबर पर सुशीला और 5वें नंबर पर बहुला। ये 5 गौमाता जिन्होंने पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए अवतरण किया, उनका प्रागट्य हुआ। जब हमारे घर में पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनती है और गौमाता की रोटी बनने पर गाय के मुख में दी जाती है, कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, कई लोगों के मन में एक भाव खड़ा हो जाता है कि जब पहले नंबर की रोटी गौमाता की बनी तो किसी ने पहली रोटी बनाई तो छोटी बना दी। मेरा निवेदन है जितने श्रोता भाई बहन बाजू में खड़े हुए हैं उनसे भी 2-3 घंटे की बात है। आज की कथा इन लोगों को दिल से सुन लेने दो और प्रेम से झोली भर लेने दो। आप लोग शांत रहकर कथा का लाभ लो और अपने जीवन को सार्थक करो। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई नहीं पूछेगा कि जगह कहाँ है। खड़े हो तो खड़े खड़े सुन लो, बैठ गए तो बैठे बैठे सुनो और दिल से सुनो, अपने अंदर भर कर झोली
बाबा के दरवाजे से झोली भर कर लेकर जाओ। आवाज़ साफ नहीं हुई है और मिठास नहीं हुई है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, दोनों घुमा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही पर्वत को घुमा, और केवल ब्रह्मदेव के लिए केवल ब्रह्मदेव के लिए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन में एक संशय था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैं बना भी सकता हूं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में मिटा भी सकता हूं। इस ब्रह्मांड की रचना मैं कर भी सकता हूं और इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद इसका संहार मैं कर भी सकता हूं। ये ब्रह्मांड का रचना करता मैं स्वयं बन सकता हूं, और इस ब्रह्मांड का संहार करता भी मैं स्वयं बन सकता हूं। दोनों में बन सकता। तब भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया, थोड़ी सी अभिमत्ता आ गई, थोड़ा सा अहम आ गया, और ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। ये थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहम हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। पूरा वैभव भरा हुआ था, पूरा धन भरा हुआ था, पूरी सत्ता भरी हुई थी। संपूर्ण वैभव, सत्ता, धन, दौलत सब था। कौरव के यहाँ भी था, रावण के पास में भी था और कंस के पास में भी था। पर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा, और जब थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अभिमान आया तो ये सब कुछ नष्ट हो गया। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में एक अभिमत्ता का थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया कि ये सृष्टि का निर्माण करता भी मैं हो सकता हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं हो सकता हूं। निर्माण भी मैं करूंगा और संहार भी मैं करूंगा। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए? ज्ञानी को समझाना सरल है,
अज्ञानी को समझाना सरल है। कोई ज्ञानवान है उसको समझा सकते हो, कोई अज्ञानी है जिसमें बुद्धि नहीं है उसको भी समझा सकते हो, पर जिसके अंदर अभिमान समा जाता है उसको समझाया नहीं जा सकता, उसकी बर्बादी ही उसको समझाती। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन। जिसके भीतर अभिमत्ता आ गई उसको नहीं समझाया जा सकता, उसको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी के अंदर ये अभिमत्ता आ गई थी। ब्रह्मदेव के मन में, ब्रह्मदेव की बुद्धि में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में यह अभिमत्ता आ गई थी कि सृष्टि का निर्माण भी मैं कर सकता हूं और सृष्टि का संहार भी मैं कर सकता हूं। दोनों में कर सकता, पर समझाए कौन? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना स्वयं शिव करते हैं, इस सृष्टि का संहार भी शिव करते हैं। सृष्टि को चलाने वाले भी शिव हैं, सृष्टि का संहार करने वाले भी शिव हैं, और सृष्टि की रचना करने वाले भी शिव। एक ओमकार शिव जी की आरती में आता है, आप भी गुनगुनाते हैं शंकर जी की आरती। ओमकार के मध्य ये तीनों, एक ओमकार और उस ओमकार के मध्य में ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय श्री ये तीनों एक। अब ब्रह्मदेव को लग रहा है कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं, मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, मैं सृष्टि को बना सकता हूं, मैं सृष्टि को मिटा सकता हूं। मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप और हम नहीं। जिसके मन में यह भाव आ जाए ना कि घर तुम चला रहे हो, समझ लेना कि तुम मूर्ख हो जो ये विचार कर रहे हो कि घर तुम चला रहे हो। 2 घंटे के लिए मर के देख ले, घर चलता है कि नहीं चलता सब मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तो भी चलेगा और मर जाओगे। जीवित हो तो भी चलेगा, नहीं रहोगे तो भी चलेगा।
अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्रों के अंदर कोई बेचारा कमाने वाला व्यक्ति होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और कमाने वाला व्यक्ति ही मर जाता है। बच्चे छोटे हैं, पूरा गांव का लोग कहता है बेचारे का क्या हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले गए, बूढ़े बूढ़े माँ बाप रह गए और वो चले गए। कौन संभालेगा, कौन करेगा? पूरा गांव का लोग टेंशन में रहता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को मणिकर्णिका के घाट पर बैठकर शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते समय कहा था, पार्वती यहाँ जितने मुर्दे आते हैं ये सब जल जाते हैं, मुर्दे शमशान तक आते हैं और जैसे ही मुर्दा शमशान में पहुंचता है, शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके मकान तक पहुंच जाता हूं। मुर्दा शमशान तक पहुंचा, शिव उसके मकान तक पहुंचा। कौन संभालेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा? केवल कहा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम जय शिव ओंकार। ये हमको लग रहा है कि अब कौन संभाले। चलो मेरी जीजियां, ऐ रतनगढ़ वाली, उत्तर देना। इतना बड़ा घर तुम्हारा, फ्रिज भी रखा है, वॉशिंग मशीन भी है, कूलर भी है, एसी भी है, अलमारी में थोड़ा ना थोड़ा पैसा भी है, थोड़ी ना थोड़ी रकम भी होगी, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई सामान अलमारी में होगा। इतने बड़े घर को कोई काम पड़ जाता है तो ताला लगाना पड़ता है। इतना बड़ा मकान, करोड़ों का सामान और ताला लगाया 60 रुपए का, ताला लगाया 150 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का। इससे महंगा ताला लगाओगे क्या? जम के बोलो जरा। मकान कितने का? करोड़ों का। सामान कितना? करोड़ों का। फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहू के कपड़े भी हैं, बहू के जेवर भी हैं, मेरे जेवर भी हैं, इसके भी हैं, पति का भी सामान है, कहीं मकान की रजिस्ट्री भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब। मकान करोड़ों का और ताला कितने का? 100, 200, 500। और ताले की चाबी कितने की? अगर चाबी गुम जाए तो चाबी वाले के पास जाओ और कहो चाबी बना दे, तो क्या 60 रुपए लूंगा, 25 रुपए में दूंगा। 100 रुपए के ताले की चाबी 60 रुपए, 25 रुपए में मिल जाती है। अब जरा विचार करो, तुम इतने बड़े करोड़ों के मकान को एक ताले के भरोसे छोड़कर, चाबी कमर में खोस कर तुम कथा में आकर बैठ गए, या कहीं शादी में चले गए, या कहीं परिवार में चले गए। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा घर ताला संभाल के रखा है? नहीं, तुम्हारा घर, तुम जो दरवाजे पे से गाय को रोटी देती हो, पक्षी को दाना देती हो, प्यासे को पानी पिलाती हो, भूखे को भोजन कराती हो, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान करती हो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करती हो, तुम भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करती हो, तुम्हारा घर
60 रुपए का ताला नहीं संभालता है, तुम्हारा घर वो पूर्वजों का आशीर्वाद संभालता है। और जिस दिन तुम्हारा पुण्य कम हुआ, जिस दिन तुम्हारा पुण्य घटा, 60 रुपए का ताला तो एक हथौड़ी में कोई तोड़ेगा और अंदर घुस जाएगा, सब ले जाएगा। पर कब तक तुम्हारा घर संभला है? जब तक तुम्हारा एक लोटा जल शंकर को चढ़ रहा है। कब तक तुम्हारा घर चल रहा है? जब तक तुम्हारे दरवाजे पर अतिथि आते हैं, भूखा आता है, भोजन करता है, गौ माता की रोटी मिलती है, पक्षी को दाना मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, तो तुम्हारे घर में पुण्य आता रहता है। तो तुम्हारा इतना बड़ा मकान वो तुम्हारे पुण्य से संभला हुआ है, संभला। नहीं तो बोलो, ईमानदारी से बोलना दीजिए, वो 60 रुपए का ताला टूट नहीं सकता, कोई भी तोड़े अंदर चलेगा। पर तुम्हारे पुण्य से, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि हो अज्ञानी मत करना दानी, हरि हो अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। बहुत ध्यान दे, ताले में इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे करोड़ों की अलमारी को, करोड़ों के मकान को बचा कर रखे। ताले में दम नहीं है, चाबी में दम नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य में वो दम है। सावित्री का पति सत्यवान मौत के मुंह से अगर वापिस आता है तो सावित्री का पुण्य लेकर आता है। पुण्य सावित्री। उसका एक नाम है काल अधिपति महाकाल। क्या बोलते हैं उसको? महाकाल। महाकाल नाम क्यों पड़ा? उसने मार्कंडे के काल को पलट दिया था। उस देव अधिदेव महादेव ने, मेरे शंभू ने राजा श्वेत के काल को पलट दिया था। काल को पलटा, इसलिए उसका नाम महाकाल। जब वो अपने भक्त के लिए काल पलट सकता है तो रतनगढ़ वालों के हाल नहीं पलट सकता है। जब वो काल पलट सकता है तो तुम एक लोटा जल चढ़ा रही हो, तुम शिव कथा सुन रही हो, तुम शिव का स्मरण कर रही हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो। मेरे इतने जीजा बैठे हुए हैं, शिव नाम को जप रहे हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, महात्मा ब्राह्मण साधु संत सन्यासी सब बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलो, जो राजा श्वेत का काल बदल दे उसको महाकाल कहा गया, तो जो तुम्हारा हाल बदल दे उसको भी महाकाल कहा गया है। वो तुम्हारा हाल बदल सकता है, वो तुम्हारा हाल बदल